वो बेटी तो हमारे गांव में जाट की थी, तुम्हारे हरियाणा में जाट की थी, तुम्हारे शायद भारत में जाट की होगी, लेकिन जब वो बाहर गई थी, जब वो जाटों की छोरी नहीं थी, जब वो हरियाणा की बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी। लेकिन इन लोगों ने प्रोपगंडा बना लिया, SC BC, ये हिंदू मुस्लिम, ये इन लोगों के प्रोपगंडे हैं। लेकिन मैडम इस समय सारे विफल हैं। इस देश की जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, इन लोगों के सारे प्रोपगंडे फैल हो चुके हैं। इस समय देश की जनता केवल इतना जानती है, और हम आज यहाँ पर केवल एक मुद्दे पर आए। मैं भी SC समाज से हूँ, हम सारे SC समाज से हैं। मैं केवल इस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर आई हूँ कि मेरे देश का सम्मान यहाँ पर बैठा है और कुछ लोग उसको अपमानित करने का प्रयास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो कि SC खाप महापंचायत हरियाणा से आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से खिलाड़ियों को समर्थन देने आए हैं, क्या सोच है इनकी, और इस पूरे मामले को, जो भी घटना यहाँ परसों घटी और इससे पहले लगातार जो धरना यहाँ काबिज है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। शुरुआत महिलाओं से ही करेंगे क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है। मैम, क्योंकि आप एडवोकेट हैं तो हर तरीके से आप इस पूरी घटना को देख रही हैं। ये जो घटना लगातार यहाँ हुई है परसों, और उससे पहले भी धरना जिस तरीके से चलता आ रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं? देखो मैम, बहुत शर्मनाक घटना है। देश की बेटियां, और एक सामान्य बेटी नहीं, आप देश की वो बेटियां जो इस देश में नाम भी रखती हैं और वो दूसरे देश में जाके नाम भी करती हैं, उन बेटियों के साथ इस तरीके की घटना का करना सरेआम संविधान के नियमों का उल्लंघन, जो सरकार और प्रशासन के द्वारा मिलीभगत से किया जा रहा है। और मेरी तरफ से मैं इन लोगों को यहाँ पर आज समर्थन देने के लिए आई हूँ, पूरे हरियाणा के SC समाज की तरफ से। और देश को यही बात कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती हैं, बहुत मुश्किल से लोग उन्हें मौका देते हैं, लेकिन मौका दोगे तो कुछ बेटियाँ आगे आई हैं। लेकिन अगर कुछ लोग तुम्हारे दिए हुए मौक़ों को छीन ले तो कोशिश करना कि उन लोगों के मुंह पर मौके पे थप्पड़ मारने की हिम्मत तुम्हारी बेटियां कर सकें। आपने कहा कि मौके को छीन ले तो थप्पड़ मारने की हिम्मत करना, क्या लगता है इन बेटियों के मौके कौन छीन रहा है और इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखो, मैं आपको बता दूं कि आप ही की लोगों के चैनल के माध्यम से हमें लगातार ये पता चल रहा है कि जो ये बेटियां हैं ये कह रही हैं कि हमें राजनीति नहीं आती, हमें सिर्फ खेल खेलना आता है। लेकिन मैं उन माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि आज वो दौर नहीं है कि हम अपने बच्चों को केवल एक फील्ड में चौर बना दें, हमें हर फील्ड की नॉलेज उन्हें देनी पड़ेगी। आज जो शिक्षा हमने प्राप्त करी वो केवल अलमारियों में रखी है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि शिक्षा वो प्राप्त करनी है जिससे मेरे समाज का और मेरे देश का नाम रोशन हो। लेकिन ये बेटियां, जिस समय इनके साथ घटना हुई, हालांकि ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी, ये उसका जवाब दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो पेरेंट्स की तरफ से, समाज की तरफ से, और जो एक वो भूमिका, पूरा प्रोपगंडा जो बनाया हुआ है कि देश में बेटी अगर आवाज उठाएगी तो उसको बच्चलन बोला जाएगा, वो सब घटनाएं अगर देखें तो बहुत शर्मनाक। इस तरीके से ये डर गए थे, कहीं ना कहीं ये एक फील इनके लोगों के अंदर में आई कि हम लोग आवाज उठाएंगे तो शायद हमें बच्चलन बोला जाएगा। और इस देश की हर एक बेटी को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी महिला हो, कोई भी, जिस महिला ने अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई है उसको हमेशा बच्चलन बोला गया। आपने भी शुरुआत एक हरियाणा के जिक्र से की कि आप सभी हरियाणा से। अब जो है इस पूरे आंदोलन को एक नाम दे दिया गया कि हरियाणा वालों का आंदोलन है, जाटों का आंदोलन है। किसी भी आंदोलन को इस तरीके से कैटेगराइज करना सही है क्या? सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हरियाणा उस समय कहाँ था जब देश विदेशों में जाकर मेडल ले रहा था। वहां पर लोग ये कह रहे थे कि इंडिया जीत गया। जाटों का आंदोलन बोल रहे नहीं, जाटों का तो देखो मैं आपको ये बता दूं, बेटी चाहे किसी की भी हो, उसकी जात कभी उससे छिप नहीं सकती। लेकिन वो लोग अपना घर फूंकते हैं जब जाके वो खिलाड़ी बनता है। और वो बेटी तो हमारे गाँव में जाट की थी, तुम्हारे हरियाणा में जाट की थी, तुम्हारे शायद भारत में जाट की होगी, लेकिन जब वो बाहर गई थी, जब वो जाटों की छोरी नहीं थी, जब वो हरियाणा की बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी। लेकिन इन लोगों ने प्रोपगंडा बना लिया, SC BC, ये हिंदू मुस्लिम, ये इन लोगों के प्रोपगंडे हैं। लेकिन मैडम इस समय सारे विफल हैं। इस देश की जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, इन लोगों के सारे प्रोपगंडे फैल हो चुके हैं। इस समय देश की जनता केवल इतना जानती है, और हम आज यहाँ पर केवल एक मुद्दे पर आए। मैं भी SC समाज से हूँ, हम सारे SC समाज से हैं। मैं केवल इस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर आई हूँ कि मेरे देश का सम्मान यहाँ पर बैठा है और कुछ लोग उसको अपमानित करने का प्रयास करें। हम केवल इसलिए यहाँ पर आए। आपने जिक्र किया कि देश का सम्मान यहाँ बैठा हुआ है। अगर ये लड़कियां देश का सम्मान है, जो कि अब परेशान होकर ये कह रही हैं कि हम मेडल भी वापस कर देंगे देश को, अगर देश को हमारी ज़रूरत नहीं है, इंसाफ मिलने में इतनी देरी, गिरफ्तारी में इतनी देरी, परसों झड़प होना, मारपीट होना, और साथ ही साथ पुलिस का बदतमीजी करना, ये शायद इस देश का दुर्भाग्य आप कह लीजिए कि देश में संविधान होते हुए भी उसकी पालना नहीं हो रही है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठकर इस बात के ऊपर लिए चर्चा कर रहे हैं कि देश में संविधान बदल रहा है। संविधान के पन्ने पाड़ के दूसरे नहीं लगाने संविधान बदलने के लिए। ये संविधान बदला गया कि एक FIR जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक JMIC मजिस्ट्रेट भी कर सकता था, वो सुप्रीम कोर्ट से हुई। ये संविधान बदला गया, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि पन्ने पटेंगे, दूसरे लगेंगे, हम जब विरोध करेंगे। तो उन सारे संविधान के
रखवालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये देश का संविधान ही है जो यहाँ पर तार तार किया जा रहा है। किस चीज का इंतजार हो रहा है, किस चीज का इंतजार करना चाहते हो आप? न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। बीइंग ए एडवोकेट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि न्यायपालिका ही केवल एक ऐसी चीज रह गई है जहाँ पर हम लोगों को इंसाफ मिल सकता है। ये जो एफआईआर एक सिंपल सा किसी भी थाने का एसएचओ, उसकी पावर थी एक एफआईआर दर्ज करने की, लेकिन वो इसको नहीं दर्ज कर पाया क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को शायद भूल गया है। एक एसएचओ को ये पावर है कि वो एफआईआर दर्ज कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज उसे ये कहे कि एफआईआर दर्ज कर दे। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये निर्णय तो दे दिया कि एफआईआर रजिस्टर्ड कर दीजिए, लेकिन ये निर्णय क्यों नहीं दिया कि उस एसएचओ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोल दी जाए? क्या ये जरूरी नहीं था? 2013 में सुप्रीम कोर्ट की खुद की ये रूलिंग थी कि भाई प्रेमा अफसाई देखकर, किसी भी घटना का प्रथम चरण देखकर आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। ये एक लड़की, एक महिला का ये कह देना ही कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है बहुत है। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन्हीं के साथ बढ़ा हुआ, इन्हीं के साथ बढ़ा हुआ। उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, एक दिन खर्चा भी हम करेंगे, टेंट भी हम लगाएंगे, यहाँ तुम्हारे लिए भंडारा भी हम लगाएंगे, भीड़ भी हम कर देंगे। तुम केवल एक दिन अपनी बहू को लेकर यहाँ बैठ के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे लोग कैसे बैठते हैं। मैम, आंदोलन को जो है लगातार बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है। आए दिन हम देख रहे हैं, कभी यहाँ पे नारे लग जाते हैं, कभी किसी प्रकार के जो अवंचित लोग हैं वो यहाँ मौजूद हो जाते हैं और वो सरकार के पक्ष में जो है नारे लगाते हैं, इनके खिलाफत करते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं। देखो मैम, बात जहाँ पर एक समय ऐसा था इस देश में कि जो आरोपी होता था उसके पक्ष में कभी आंदोलन हुए। 2014 से पहले मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कभी आंदोलन हुआ हो जो आरोपी हो। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आरोपियों की भी पक्षकार पार्टी है। आप ये बताओ, अभी यहाँ पर एक लिस्ट लगाई गई थी, मैंने अभी तो नहीं देखी, लेकिन कल परसों मैंने मीडिया के माध्यम से देखी थी। एक लिस्ट लगाई गई थी जिसमें तकरीबन 42-48 मुकदमे जो थे वो बृजभूषण के खिलाफ थे। आप ये बताओ, उनमें से कितने एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने? 38 मुकदमे 38 थे। मतलब कितने दर्ज करवाए थे सुप्रीम कोर्ट ने? सारे के सारे ही तो अपने आप ही तो दर्ज हुए होंगे ना। लेकिन फिर इस मुकदमे को क्यों छोड़ा गया? चलिए, हमारे साथ यहाँ पे राष्ट्रीय खाप महापंचायत के अध्यक्ष जी महोदय भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, हमने देखा परसों जो घटना है उसके बाद लोगों को बॉर्डर पे भी यहाँ आने से रोका जा रहा था, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? जी, आज सिंधु बॉर्डर के ऊपर काफ़ी पुलिस फोर्स थी, हमें भी बीच में रोका गया था कि आप कहाँ जा रहे हैं, परंतु हमें पहले से पता था कि ये हमें रोकने का प्रयास करेंगे। तो हमारी टीम ने अपनी गाड़ियों से झंडी हटा रखी थी और साथ में पगड़ी भी नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पहुँचना था और समाज को यहाँ पर पहुँच के ये बताना था कि आपके समाज की एससी खाप ने पहलवानों को समर्थन दे दिया है। आप अपने स्तर के ऊपर, ग्राम स्तर के ऊपर, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर के ऊपर और पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप प्रदर्शन करें। और 7 तारीख का जिस तरीके से बजरंग पहलवान जी ने मुझे बताया है कि कैंडल मार्च निकाला जाएगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एससी समुदाय अपने भी आपके ऊपर इनके समर्थन में कैंडल मार्च निकाले। समर्थन का जिक्र किया सर, और आप खुद भी एससी खाप महापंचायत के अध्यक्ष हैं, क्या लगता है एससी समाज इन खिलाड़ियों का कब तक समर्थन देगा? देखिए, जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक समर्थन देंगे, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर एक टीस है। 2009 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी। बिरजू पहलवान थे जो कि वाल्मीकि जाति से आते थे, उस टाइम की सरकार ने उसके साथ अत्याचार किया। जब इंटरनेशनल खेलने जा रहा था तो उसके सर में रोड मारा, और जब रोड मारने के बाद वो ठीक हो गया तो उसके अंदर डोपिंग के केस के अंदर उसको फंसाया गया। तो वो दर्द हमारे समाज के लोगों के अंदर आज भी है, और वो टीस हम इस सरकार से, और जो सरकार के नुमाइंदे आकर यहाँ पर कांग्रेस के और किसी भी पार्टी को समर्थन देके जाते हैं ना, उनसे टीस हम निकालने के लिए इन लोगों का हम साथ देंगे, क्योंकि दर्द सबके दिलों के अंदर है, जख्म हमारे भरे नहीं है। तो मौजूदा सरकार और इससे पहले की सरकारें जितनी आई हैं उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, सभी ने पहलवानों के साथ या किसी भी समाज का रिकॉर्ड उठा के देखिए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम से, ऊंच नीच के नाम से सबने बांटने की कोशिश की है। अगर पिछली सरकारें जो 65 साल तक राज करके चलेगी, अगर वो ठीक तरीके से पॉलिसी को अपनाती तो आज हमारे पहलवानों को यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, आपने न्यायपालिका की बात की, पहलवानों की बात की, एक सवाल लेना चाहूंगी। बृजभूषण शरण सिंह, ये वो नाम है जिसपे लगातार यौन पीड़न के जो है इल्जाम लगाए गए। इल्जाम लगने के बावजूद ना गिरफ्तारी हो रही है, और वो खुलकर ये चीज कह रहा है कि बीजेपी कहेगी, जेपी नड्डा कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, पीएम मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या लगता है बीजेपी क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है, या खुद प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, एक हरियाणा के अंदर कहा हुआ था कि किसी को अगर मारना हो ना या उसको दबाना हो तो उसकी पुच्छड़ को अपने पैरों के नीचे दबा के रख लो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो भूषण है ना, इसने बीजेपी सरकार की पुच्छड़ दबा के रख रखी है। जब तक वो पैर नहीं उठाएगा तब तक वो उठेगा नहीं।
तो इनकी पुच्छड़ दबा रखी है, और वो पुच्छड़ हटवाने का हमारे पास सही सा इलाज है। हरियाणा के अंदर हमने डंडा मारना हुआ है, जिसकी पुच्छड़ दब रही है उसके भी, और जिसने दाब रखी है उसकी भी। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा कंट्रोल बृजभूषण के हाथ में है इस वक्त? बृजभूषण के अंदर है, जितने भी क्रिमिनल है उनके हाथों के अंदर है। नहीं तो आज देश की बेटियां सड़कों पर बैठी है, जिन्होंने मेडल लेके आए। कई दिनों पहले एक मैंने वीडियो देखी, जब मोदी जी ये कहने लग रहे हैं कि आओ बेटे विनेश बेटे चाय पियेंगे हमारे घर बैठ के। अरे आप चाय पिला रहे, आप उसको धरने से उठा दो ना, आके इस भूषण को गिरफ्तार करा दो ना। और जितनी ये पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक दिन तो कांग्रेस के आऊंगे, एक दिन बीजेपी, एक दिन चंद्रशेखर आजाद आओगे, एक दिन जेजेपी आओगी, एक दिन इनेलो आओगी, सारी अलग अलग हाल लग रही है। पहले वो आओगा, बाद में वो आओगा, पहला वो आओगा, बाद में वो आओगा। अरे इकट्ठे होगा, आ जाओ ना भाई, सारे के सारे ताकत दिखा दो ना। इनमें खुद तो तालमेल है नहीं, तो ये हमारी बेटियों को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? सर, बेटियों का आपने जिक्र किया, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जब लाल किले पे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो कहते हैं बेटियों को बचाऊंगा, बेटियों को पढ़ाऊंगा, बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां खुद प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि हमें मदद दीजिए, बृजभूषण की गिरफ्तारी कीजिए, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्यों नहीं इन बेटियों का साथ दे रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक नारा ये दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, अब ये कह रखा है ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। ठीक है, वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उनको पता है कि ये देश जो है ना, ये जनता है। ये जनता जाति के नाम से, धर्म के नाम से कभी भी इनको बांट लेना। मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा किसान आंदोलन किया और उसके बाद भी यूपी के अंदर सरकार आ गई, तो वो इसलिए आ गई क्योंकि आप लोगों की मानसिकता कमजोर थी। आप अपनी मानसिकता को मजबूत करिए। इस जाति के नाम से, धर्म के नाम से समाज को बांटना छोड़ दीजिए, अपने हुक्के की मरोड़ करना छोड़ दीजिए, भाईचारा लेके आइए। इसे मोदी तो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। ऐसे मोदी तो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। सर कह रहे हैं ऐसे मोदी पैदा होते रहेंगे, आपको अपने हाथ में कमांड लेनी पड़ेगी, यानी कि जनता को अपने हाथ में कमांड लेनी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन भी 13 महीने चला तो सरकार को झुका दिया। वो सब जनता का ही दबाव था। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा नाम मंजीत मोखरा है, एससी खाप के अंदर मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मोखरा गांव वो हरियाणा का गांव है जहाँ से साक्षी मलिक जो ओलंपिक मेडल लेके आए हुए हैं, मैं उस गांव से संबंधित रखता हूँ। और अगर मैं उस गांव की बात करूँ तो इस गांव की सबसे ज़्यादा संख्या है हरियाणा के अंदर। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब जनता का दबाव आता है तो सरकारें हिल जाती हैं। पहले 70 साल कांग्रेस ने राज करा, आज बीजेपी राज करी है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा यहाँ पर पूर्ण रूप से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह को यहाँ पर आना चाहिए और इन बेटियों का समर्थन देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहूँगा मैं कि ये जो सरकार है, इन सरकार के मुझे नहीं लगता कोई रिश्ते नाते हैं, ना तो इन लोगों ने कभी शादी की, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इन लोगों की बहन बेटियां भी होंगी, तभी ये लोग इन बेटियों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। सर, तो आपको लगता है कि जो नारे वो सरकार देती है वो सिर्फ पन्नों तक और एडवर्टीजमेंट तक हैं? देखिए, वो जो नारे सरकार देती है वो केवल पन्नों तक है। आज पूर्ण रूप से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और संविधान के पन्नों को फाड़ा जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि उन लोगों को यहाँ आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो ये बेटियों का जो आंदोलन है एक बहुत बड़ा आंदोलन ले लेगा और आने वाले समय में सरकारों को हिलाने का काम करेगा। चलिए सर, एक आखिरी सवाल लेती हूँ। आप लोगों का समर्थन किस प्रकार से बना रहेगा और किस प्रकार की मदद आप लोग पहलवानों के साथ करते रहेंगे? जब तक हमारी बेटियां, हमारे भाई इस आंदोलन के अंदर बैठे हैं, हमारी एससी खाप महापंचायत पूरे हरियाणा के अंदर गांव और शहर स्तर पर है। जिस तरह से यहाँ की कमेटी फाइनल कॉल देगी, हम हजारों की संख्या में दिल्ली में कूच करेंगे और आने वाले समय में जिस तरह ये रणनीति तय करेंगे, हम इनका पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए तैयार, उनके साथ खड़े रहेंगे। कुल मिला के एससी खाप महापंचायत जो है वो अपना पूर्ण रूप से समर्थन इन खिलाड़ियों को, इन महिला खिलाड़ियों को देती रहेगी जब तक ये धरना बना